किसी भी क्रिमिनल ट्रायल को नष्ट करने का अग्नि बाण उसमें किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रिमिनल ट्रायल को भस्म करना है तो क्रॉस एग्जामिनेशन को परफेक्ट बनाना होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में चूके तो फिर कोई आर्ग्यूमेंट, कोई अथॉरिटी, कोई एप्लीकेशन आपको बचा नहीं पाएगी। क्रॉस एग्जामिनेशन हर क्रिमिनल ट्रायल में केंद्रीय भूमिका में रहता है। इसीलिए हम क्रॉस के अलग अलग पहलुओं पर आपको पुख्ता जानकारी देते हैं और यह जानकारी हमेशा एक लंबे अनुभव से उपजने वाली जानकारी होती है। आज का टॉपिक है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालों की भाषा कैसी होनी चाहिए, उनकी शैली कैसी होनी चाहिए, कानून का प्रत्यक्ष सहारा क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कैसे लिया जाए, कानून में अपराधों की परिभाषा पर आधारित सवालों को कैसे पूछें, साधारण भाषा के सवालों को कैसे पूछें, सवाल में क्या अनेक बातें एक साथ पूछी जानी चाहिए या एक बार में केवल एक बात पूछी जानी चाहिए, सवाल की भाषा घुमावदार हो कि सरल हो, एक सामान्य गवाह से कानूनी जानकारी को कैसे हासिल किया जाए ताकि कोर्ट मना ना कर पाए। इसके साथ ही सवालों की भाषा से संबंधित दूसरे पक्षों को भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। इसके लिए हम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का एक केस लेते हैं। महिला का आरोप था कि उसके पहले पति की मौत के बाद उसके घर वालों ने उसकी दूसरी शादी कर दी थी और दूसरे पति से भी उसका ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि दूसरा पति किसी तीसरी स्त्री के संपर्क में था। इसके बाद आरोपी उसके संपर्क में आया, आरोपी से उसका पुराना परिचय था। फिर आरोपी ने उस महिला को शादी का भरोसा दिया और महिला व महिला के बच्चे का ध्यान रखने लगा। इसी बीच दोनों के शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। जब महिला ने पहली बार वाले शारीरिक संबंधों के बारे में पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए तो उस आरोपी ने फिर से शादी का भरोसा दिलाया। महिला उसके साथ पत्नी की तरह हर होटल में, रेस्टोरेंट में और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर घूमने लगी। महिला अपनी पहली शादी के भी पहले से ही सरकारी अध्यापिका रही है। आरोप था कि पुरुष ने महिला से 20-30 लाख रुपए अलग अलग आवश्यकताओं के नाम पर ले लिए थे। अब वह उन रुपयों को भी वापस नहीं कर रहा था। इन संबंधों के चलते हुए आपस में इनके दोनों के कई साल गुजर गए थे। 4-5 साल गुजरने के बाद जब पुरुष ने महिला को अनदेखा करना शुरू किया तो यह महिला से बर्दाश्त नहीं हुआ। महिला ने पुलिस में शिकायत करके एक क्रिमिनल केस दर्ज करवा दिया और पुलिस ने उसे रेप का केस दर्ज किया। अब मान लीजिए कि आप इस केस में एडवोकेट हैं और आपके पास यह केस आ गया है, तो आप कैसे करेंगे कि यह लड़का इस जंजाल से बाहर निकल जाए। रेप केस होने के कारण लड़के को कुछ महीने जेल में भी रहना पड़ा था। एक एडवोकेट के रूप में आप पाएंगे कि मोटे मोटे अर्थों में यह केस शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने का केस है, फिर बाद में उससे मुकर जाने का केस है। पुराने आईपीसी में यह रेप के रूप में दर्ज होता था, लेकिन आजकल सरकार ने नया कानून लाया है जिसको भारतीय न्याय संहिता कहते हैं और इस भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 में इसके लिए एक स्पेशल प्रावधान बना दिया गया है। इस सेक्शन 69 में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 10 साल की सजा हालांकि रेप की सजा से कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यह कोई छोटी सजा नहीं होती है। इसलिए इस लड़के को बचाया जाना चाहिए। फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स तथा यंग एडवोकेट कोलीग्स दोनों को ध्यान रखना है कि जब भी समस्या का समाधान हो वह केवल कानून पर आधारित हो। ऐसा कोई समाधान हम लोग न कभी पढ़ेंगे न सोचेंगे जो कानून से बाहर का होता हो, क्योंकि कोर्ट्स में कानून ही एकमात्र चीज है जो हमेशा टिकाऊ रहती है। बाकी के जो तर्क होते हैं, आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, नजीर लाई जाती हैं, वो हमेशा पुरानी पड़ जाती हैं, उनको सुनकर हवा में उड़ा दिया जाता है। लेकिन कानून में जो बात लिख दी गई है वह सुप्रीम कोर्ट तक भी वही की वही रहती है। तो आपके पास हमेशा अपने केस में बचाव का आधार कानूनी आधार होना चाहिए जो सेक्शन में लिखित कानून से निकला हो। आज आपके पास शादी का भरोसा दिए जाने का केस है। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के
बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। एक कानून के विद्यार्थी के रूप में आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि किसी महिला को शादी का भरोसा कब दिया जा सकता है। उसको शादी का भरोसा तभी दिया जा सकता है जब वह शादी करने की पात्र हो। जो शादी करने की पात्र नहीं होगी उसको शादी का भरोसा कैसे दिया जाएगा, क्योंकि वह तो अपनी अपात्रता के कारण शादी नहीं कर पाएगी। शादी की पात्रता की कानून में दी गई शर्तें हैं, एक स्त्री हो और दूसरा पुरुष हो, शादी की आयु को प्राप्त कर चुके हों तथा एक ही पूर्वज की संतानें ना हो, यानी कि सपिंड संबंधों में ना हो। इसके अलावा उनका जो भी दोनों पति पत्नी बनना चाहते हैं उनका कोई भी दूसरा जीवित पति या पत्नी ना हो, यानी कि एक पति या पत्नी के रहते किसी भी व्यक्ति को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं होता है। अर्थात ऐसे में जब उसकी कोई जीवित पति या पत्नी हो उसे शादी करने का भरोसा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वह तो पहले से शादी कर चुका है। दूसरी बात यह है कि यदि किसी हिंदू का विवाह एक बार हो गया है तो उस विवाह को समाप्त कैसे किया जा सकता है। आप देखेंगे कि हिंदुओं के विवाह संपन्न तथा विच्छेद दोनों के नियम हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं। ये विवाह केवल उन्हीं नियमों से संपन्न हो सकते हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट में बताए गए हैं, और उन्हीं नियमों से विच्छेद हो सकते हैं जो वहां हिंदू मैरिज एक्ट में बताए गए हैं। कोई भी दूसरा कानून इस कानूनी तरीके का स्थान नहीं दे सकता है। सब तरीके जो इस कानूनी तरीके के हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा हैं वे सब तरीके गैर कानूनी हैं। तो बतौर एक जागरूक लिटिगेंट या एडवोकेट के आपको केवल कानूनी रास्ता ही अपनाना है। अनेक केसेस में आपको देखने को मिलता है कि उनका तो सामाजिक छुटकारा हो गया है, एक दूसरे से सामाजिक रूप से तलाक हो गया है। वे सब कहने सुनने की बातें हैं, उनका कोई कानूनी आधार नहीं होता। कोई समाज, कोई पंचायत, कोई ग्रुप, कोई समूह किसी भी पति पत्नी का विच्छेद नहीं करवा सकता है, डाइवोर्स नहीं दिलवा सकता है। हमने महिला से पूछा कि आपने अपनी शिकायत में या किसी भी बयान में यह कभी नहीं कहा है कि दूसरी शादी के बाद आपने कभी कोर्ट से डाइवोर्स लिया हो, आपने कभी पुलिस वालों को दूसरे पति से डाइवोर्स लेने के कागजात दिए हों, और उसने माना कि हां डाइवोर्स के कागजात नहीं दिए गए थे, और कागजात इसलिए नहीं दिए गए थे क्योंकि कभी डाइवोर्स लिया नहीं था। हमने पूछा, मैडम तब तो आप आज भी दूसरे पति की ब्याहता पत्नी हुई, आपने कभी डाइवोर्स लिया नहीं, कोर्ट आप गई नहीं, तो जो ब्याह एक बार आपका हो गया दूसरे पति के साथ वह तो आज भी चल रहा है। वह बोली कि नहीं, मैं उसकी पत्नी नहीं हूं, पंचायत में तलाक हो चुका है, हम 5 साल से अलग रह रहे हैं, पंचायत ने हमें अलग अलग जीवन जीने को आजाद कर दिया है, हम अपनी शादी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। और आप यहां देखेंगे कि महिला का सारा आरोप इसी विश्वास पर टिका हुआ था कि पंचायत में उसका तलाक एक सही कानूनी स्थिति है और उसका वास्तव में तलाक हो चुका है। महिला को लगता था कि वह उस सामाजिक तलाक जो पंचायत में करवाया गया था उसके बाद अब एक अविवाहित स्त्री है, इसीलिए उसने ऐसा आरोप पुरुष के ऊपर लगाया था। लेकिन महिला का विश्वास गलत है, यह विश्वास कानून के खिलाफ है। हिंदू विवाह केवल सेक्शन 13 HMA के अनुसार ही भंग किया जा सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, बाकी तो सब अर्थहीन बातें हैं। तो यहां हमें महिला से पूछना पड़ा कि विवाह को केवल कोर्ट की डिक्री के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है ना, कोई दूसरा तरीका आपको जानकारी में है? लेकिन यह एक कानूनी सवाल था जिसे सामान्य रूप से गवाह से पूछा नहीं जा सकता है। आप अगर पूछेंगे तो कोर्ट इसको तत्काल मना कर देगा, नहीं कानूनी सवाल है, अब गवाह से नहीं पूछ सकते हैं। तो इसे बदलकर पूछना होगा, इसकी भाषा को बदलना होगा, इसकी शैली को बदलना होगा। और हमने इस सवाल को एक जनरल नॉलेज के सवाल की तरह पूछा, सामान्य ज्ञान के सवाल की तरह पूछा,
क्योंकि यदि हम इसे कानून के सवाल की तरह पूछते तो कोर्ट मना कर देता। हमने पूछा, आप अध्यापिका हैं, आपके सामान्य ज्ञान का स्तर आम आदमी के ज्ञान के स्तर से अधिक है, ऐसे में क्या आपको पता है कि, और फिर हमने अपना कानूनी सवाल पूछ दिया। इससे इस सवाल की अपीयरेंस, इसकी शक्ल ऐसी हो गई है जैसे कि हम उससे एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछ रहे हों। ये अब कानून का सवाल रहा नहीं है। वैसे यदि हम सीधा कानूनी सवाल पूछते तो कोर्ट हमें तत्काल रोक देता, यह कानून का सवाल है, आर्गुमेंट में उठाइएगा, अब नहीं बोलें। दूसरा, जब भी गवाह से सवाल पूछें, सीधे पूछें, सरल सवाल हो, एक बार में एक तथ्य पर आधारित सवाल पूछें। अगर आप सवालों में उलझ पुलझ करेंगे तो सवालों में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। जब सवालों में कंफ्यूजन पैदा होगा तो जवाबों में भी कंफ्यूजन हो जाएगा। क्रॉस में कोई भी कंफ्यूजन हो, वह कंफ्यूजन हमेशा आरोपी के विरुद्ध काम करता है। यह क्रॉस एग्जामिनेशन का सबसे सटीक नियमों में से एक नियम है कि क्रॉस में जितनी स्पष्टता होगी, जितनी सटीकता होगी, वह आरोपी का उतना ही बचाव करेगी। अस्पष्टता वाले केसेस में सैडिस्ट जजों के पास आरोपी को सजा करने का अधिकार प्रखर हो जाता है और वो जब चाहे जैसे चाहे उसको मरोड़कर आरोपी को जेल भेज देते हैं। अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को बिल्कुल स्पष्ट रखें, कंफ्यूजन ना रहने दें। पुनः शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप पर आते हैं। महिला के शादीशुदा होने से वह पुनः शादी की पात्र नहीं थी, उसके विवाह पर कानूनी बंदिश थी, अतः उसे विवाह का भरोसा कानूनी रूप से नहीं दिया जा सकता था। हमने यहीं पर चोट की। क्रॉस में यह साबित किया कि महिला को विवाह का भरोसा दिया नहीं जा सकता था, अतः वह भरोसा दिया भी नहीं गया। वह कोई ऐसा पॉजिटिव कोरोबोरेटिव एविडेंस भी नहीं लाई थी जिससे भरोसा दिया जाना दिखाई देता हो, रिकॉर्ड पर साबित होता हो। अब यदि कोई भरोसा ना था तो कोई शारीरिक संबंध भी नहीं था, क्योंकि उसने तो कहा ना कि मुझे भरोसा देकर तब शारीरिक संबंध बनाया। हमने कहा कि भरोसा नहीं था, भरोसा नहीं था तो शारीरिक संबंध भी नहीं था, क्योंकि जो 4-5 साल पुराना शारीरिक संबंध है उसका कोई फिजिकल एविडेंस तो आपको ढूंढने से मिलेगा नहीं। अपने ख्यालात में कुछ भी उसने सोचा जिसका कोई वस्तुगत आधार नहीं था, इसलिए पूरा आरोप इसके मन की रचना जैसा था और असलियत में वैसा कुछ था नहीं जिसका इसने आरोप लगाया था। इस प्रकार क्रॉस के नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ें और प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयान की धज्जियां उड़ा दें, जैसे हमने अपने इस केस में उड़ाई। जब आईओ का क्रॉस होगा, क्योंकि ये अभी क्रॉस बीच में चल रहा है, केस चल रहा है इस समय, जब आईओ का क्रॉस होगा तो हम आपको वह भी दिखाएंगे और हम दिखाएंगे कि आईओ के द्वारा इस महिला की कही गई बातों को हम आगे जाकर कैसे और नष्ट कर देने वाले हैं। अभी काफी क्रॉस शेष है। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।